नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 191 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, वली सकलारी पास हो गया। स्टार्ट। प्रश्न जटिल एवं अत्यंत कठिन है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सोचकर उत्तर दीजिएगा। हिम नरेश के राज्य में कितनी गौरैया है? उन्नीस 19,000। अरे इतना शीघ्र, इतने आवेग में आकर उत्तर ना दें। और ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो 19,000? यदि कम हुई तो? निसंदेह वो अपने सहयोगियों से मिलने पड़ोस के राज्य में गई होगी। और यदि अधिक हुई तो? अरे अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने पड़ोस के राज्यों से यहाँ आ गए होंगे। अब शास्त्रार्थ बिना शब्दों के होगा। मौन रहते हुए उत्तर दो। ये कैसा प्रश्न हुआ? यही प्रश्न है। उत्तर दो नंदी। इस प्रश्न का तुम्हें जो भी उत्तर समझ में आता है, पंडित महोदय को उत्तर दो। अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं आप पंडित महोदय? क्षमा करें महादेव। नंदी महाराज जब तक इस मौन विवाद का अर्थ नहीं समझा देते, हम अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसमें क्या समझाना है प्रभु? इस सज्जन ने मुझे एक उंगली दिखाकर कहा कि मैं एक मारूंगा, तो मैंने कहा मैं दो मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं 3 मारूंगा, तो मैंने कहा कि मैं 5 मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं मुट्ठी मारूंगा, तो मैंने अपने सिर को झुकाकर कहा कि मैं तो बैल हूं, मेरे सिर पर सींग है, सींग पर चढ़ाकर तुम्हें धराशायी कर दूंगा और सारी तुम्हारी पंडिताई निकल जाएगी। बोलिए श्रीमान, अब तो आपकी शंका का निवारण है।
अब तो पराजय मान ही लीजिए। शंका का निवारण महादेव? हम तो समझ रहे थे कि महाराज नंदी तत्व चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये तो मारपीट की बातें कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं श्रीमान? प्रभु, हमने कहा कि संपूर्ण जगत एक तत्व है, वो ब्रह्म है। इसके पश्चात इन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। हमने समझा कि 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तो हमने कहा प्रभु 3 तत्व जिन्हें गुण कहते हैं। हमने उत्तर में समझा कि इन्होंने कहा कि 5 तत्व जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। हमने कहा कि वो 5 महाभूत जगत के पुनर्निर्माण में पुनः एक हो जाते हैं, अर्थात हम जीत गए बात। अंतिम उत्तर हमारा था। परंतु इसके पश्चात नंदी महाराज ने अपना सिर दिखाया तो हम तो सोच में पड़ गए कि ये कौन सा ज्ञान लेकर आ गए हैं नंदी महाराज। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो सिर पर उठाकर मारेंगे। अर्थात प्रश्न भी आपके और उत्तर भी आप ही के श्रीमान। इसे आप शास्त्र चर्चा कहते हैं? नंदी, पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताओ। तात्पर्य यह है पंडित जी कि जगत में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 5 गुण, ये सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है। अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। और गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय। इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम होना अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। किंतु महादेव, ये ज्ञान हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? शीघ्र ही मैं वेद के ज्ञान को एक करके वेदांत का संग्रह करूंगा। वेदों का अर्थघटन कर उपनिषदों का निर्माण करूंगा। सारे ज्ञान, स्मृति, श्रुति
ब्राह्मण, आरण्य, मीमांसा संहिता, पुराण इतिहास आदि की संपूर्ण व्याख्या कर इस ज्ञान को इस संसार के लिए सरल कर दूंगा। हे महादेव, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान सर्वविदित किया जाएगा और इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और अब महादेव के वर रूप में पूजा की रीति संपन्न की जाएगी। हर हर जी। तो वो वाला पार्ट शुरू हो चुका है, जब जो है वो प्रेत और गुण जो है वो जवाब देंगे, क्योंकि शिव जी ने बोल दिया था पिछले पार्ट में भी कि अब जो है प्रेत गुण जवाब देंगे आपको, आप उनसे सवाल करें। तो अभी जो है वो पंडितों ने जो है वो सवाल किया है प्रेत गुण से, और बुराइयों का पूछा है ना। तो वो उन्होंने पूछा उनसे कितनी है हिम नरेश के जो है वो राज्य में, तो उन्होंने जवाब दे दिया 19,000। तो मैं बीच में कह रहा था, मैंने कहा ठीक जवाब दिया, आप जाके गिनो। तो कहते हैं अगर इससे कम हुई तो, वो कहता है कि कम हुई तो किसी और राज्य में गए होंगे अपने रिश्तेदारों के पास। तो कहते हैं अगर ज़्यादा हुई तो फिर भी जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि मिलने के लिए शायद हो सकता है इस राज्य में आए हूँ दूसरे राज्य के। तो ये चीज़ जो है वो कंफ्यूज करती है कि जाएं आप जाके गिने, फिर तो गिनने में लगिए। तो जवाब तो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट जवाब जो है कितने हैं वो तो मेरे ख्याल में उनको भी नहीं पता होगा कि कितने हैं, क्योंकि गिने तो उन्होंने भी नहीं है। तो इन्होंने भी जो है वो प्रेत गुण जो है वो उन्होंने भी एक तुक्का लगा के 19,000 कह दिया। तो देवता भी जो है वो भी परेशान हो गए हैं कि इन्होंने इतना स्टिक जवाब जो है वो कैसे दे दिया है। तो खैर उसके बाद जो है वो उन्होंने चुप करवा दिया पंडित लोगों ने। उन्होंने कहा कि अभी जो है वो इशारों में बात होगी, अभी जो है वो शोर से नहीं होगी बात। उन्होंने जो है वो नंदी जी की तरफ जो है वो फिर खातब हुए, और नंदी जी को जो है वो जैसे उन्होंने ऐसे ऐसे करके एक, तो हमें तो खैर समझ नहीं आई थी कि ये क्या हो रहा है। एक उन्होंने 2 कह दिया, फिर 3, फिर 5, फिर 6। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना सर दिखा दिया। तो पहले उन्होंने जो है वो नंदी जी ने कहा कि आपने कहा 1 मारूंगा, 2 मारूंगा मैं। तो ये चल रही थी, मारने पीटने पे आए हुए थे। तो वो कह रहे थे हम कोई दूसरे हिसाब से बात कर रहे थे। तो इन्होंने जो है वो एंड पे जो है वो जवाब नहीं सही दिया। इसका जवाब नहीं पता कि वो सर का क्या जवाब होगा। चलो बाकी तो हमें समझ आ गई। तो शिव जी ने फिर कहा कि इसका भी जवाब बता दे, और उन्होंने उसका भी नंदी जी ने जवाब बता दिया कि आपके हिसाब से, पंडित जी को कह दिया कि आपके हिसाब से नहीं सिर्फ होगा कि जैसा आपका ही सवाल और आपका ही जवाब हो, तो ये तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि हम जो ज्ञान लेते हैं वो वेदों से लेते हैं, और तो वेदों में तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो फिर जो है शिव जी ने जो है उनको समझाया कि वेदों के जो है वो जो जितना भी वो सारा था, क्योंकि वेद हमने नहीं पढ़े हुए। तो उसके बाद जो है वो एक और उन्होंने कहा कि सरल तरीके से जो है वो सृष्टि को पहुंचाऊंगा मैं सारा ज्ञान। और शिव जी ने कहा, और वेदों को जो है वो उसके बाद उपदेश जो है वो लिखे जाएंगे, और उससे जो है वो समझ आएगी सबको। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने फिर समझाई पंडितों को भी, और उसके बाद बाकी देवताओं को भी। तो उसके बाद जो है वो आखिरी रस्म, एक और रस्म होने वाली है वर्ग की जो है पूजा, शायद मेरे ख्याल में। तो वो भी रस्म होने वाली है, अभी वो देखेंगे। बिल्कुल जी। शिव जी से उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है वो कैसे पूरा होगा। शिव जी ने ये सारी चीज़ें उनको डिटेल में बता दी। उन्होंने कहा कि जो जो चीज़ें एक तफसील के मुताबिक जो वेदों को जिस तरह से पूरा करना है वो पूरा करूँगा मैं, और उसके बाद उसी में से कुछ शाखें जो हैं वो निकलेंगी, और उन सब को समझने के लिए जब आप लोग प्रयास करेंगे तो ज्ञान जो है वो पूरा हो जाएगा। शिव जी उस ज्ञान को एक कह लें कि डिसिप्लिन के मुताबिक करने वाले हैं, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक जो चीज़ होती है ना वो बिल्कुल इस तरह से होती है कि उसको हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जब उसको थोड़ा सा डिटेल में
एक्सप्लेन किया जाता है तो हर किसी की समझ में आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको तफसीली जो शिव जी है वो लिख के देंगे ताकि हर जो नागरिक है उसके समझने के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं उनकी एक परीक्षा भी थी और वही उन्होंने अपनी परीक्षा में सफलता हासिल की है, क्योंकि वो शिव जी के खास हैं और शिव जी के खास भगत हों और उनके पास ज्ञान ना हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जो उत्तर फिर उन्होंने दिया है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं 5 तत्व, और आप मैंने मस्तक जो दिखाया ना आपको, पहले तो वो उन्होंने मजाक में बात डाल दी कि मैंने कहा मैं आपको सर पे उठा के मारूंगा। उनके कहने का अर्थ ये था, उन्होंने कहा कि ये जो 5 तत्वों की जिक्र आपने किया है, इन सब का जो ज्ञान है वो सिर्फ इंसान के जो दिमाग है ना, इंसान की जो बुद्धि है, जो मस्तक है, इसमें पाया जाता है। इसकी सोच के मुताबिक ये 5 तत्व हैं। अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा का जो लिंक है आपस में, वो तो इन चीजों को मानता ही नहीं है। उसमें तो ये सब जो है वो एक किस्म का विनाश हो जाता है। बिल्कुल, ये और डिटेल में समझा रहे थे। और पंडित जो हैं वो ज्ञानी हैं बहुत ज़्यादा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने शिव जी ने जैसे कहा कि आपने देवों को भी पीछे मतलब छोड़ दिया, उनको भी मान्य नहीं किया और उनके ऊपर भी आप सवाल उठा रहे हैं और अपना ज्ञान जो है वो झाड़ रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल दे दी कि जैसे ज्ञानी जो है वो एक भ्रम करता है और जब वो अक्कड़ में और उसमें आता है, तो उन्होंने एक बर्तन की मिसाल दी कि जैसे वो फिल अप हो जाता है, तो फिल अप होने के बाद उसमें अगर और कुछ डालना चाहेंगे उस बर्तन में तो वो बाहर गिरेगा, ठीक है, उसमें नहीं समाएगा, ठीक है। और जगह रखें मतलब अपने लिए, मतलब अगले बंदे की भी सुने कि वो क्या कहना चाहता है, वो भी उसमें से भी कोई ना कोई बात जो है वो लेके आए। और जैसे वो सवाल कर रहे थे, अपने सवाल और अपने जवाब उन्होंने बनाए हुए थे। तो नंदी महाराज को जैसे बोला तो नंदी महाराज ने अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसे शिव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के हिसाब से जो तुम्हें समझ आ रहा है उस सवाल का जवाब जो है वो डायरेक्ट वे में बोल दो। तो नंदी महाराज ने तो फिर जो है, मुझे लगा थोड़ा बहुत करिश्मा होगा, लेकिन नंदी महाराज जो है अपने वे से वो जो सोच रहे थे, वो जो उन्हें उंगली दिखा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो लड़ाई करना चाहते हैं और वो उस सिचुएशन में। तो पंडित भी इस चीज़ को लेकर घबराए हुए थे। लेकिन एट दी एंड शिव जी को वही बात कि नंदी महाराज से जब पूछा गया कि उसका अर्थ बताएं और प्रॉपर वे में, तो एट दी एंड यही इशारा आया। मैं बार बार बीच में भी कह रहा था कि वो शिव जी की तरफ ही इशारा होगा और वही उन्होंने बताया। लेकिन शिव जी ने अपने तौर पे वो जो वेद व्यास हैं और वो जो सारी कह लें कि वेद व्यासों का कह लें कि डिसिप्लिन करना या उनको सेट करना एक जगह पे, ताकि वो इजीली हर बंदे को समझ आ सके। उन्होंने बीच में गौत्र की भी बात की है, मेरे ख्याल में जिक्र हुआ है, वो जो कास्टों का जिक्र हुआ है बीच में, ब्राह्मण और दूसरी कास्टों का भी बीच में मेरे ख्याल में जिक्र हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने एक किस्म का वहाँ पे जवाब दे दिया। और नंदी महाराज के जवाब के ऊपर देव जो हैं वो कह लें कि उन्हें अप्रिसिएशन दे रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। और वो भी उनका भरम जो है वो कम हो गया होगा, क्योंकि जब पहले वार्तालाप इन दोनों की हो रही थी, प्रेत गुण और देव लोगों की, तो उस वक़्त देवों ने कहा था कि प्रूव करें, प्रूव योरसेल्फ। तो मतलब उन्होंने कहा था कि देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। तो मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जिसके ऊपर नंदी महाराज की वाह हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वो बहरहाल आगे रस्म चलेगी और इन दोनों के दरमियान भी अब वार्तालाप होगी, मेरे ख्याल में दोस्ती होगी प्रेत गुण और जो है देव लोग भी, इन दोनों के दरमियान भी। लेट्स सी जी, देखते हैं अगली रस्म होने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कौम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।